हाय। क्या आपने कभी आसमान से मिसाइल बरसते हुए देखा है? क्या आपने पहले जैसी ज़िंदगी जी रहे थे फैमिली को बर्बाद होते हुए देखे? क्या अपने आंखों के सामने अपनी बच्चों की मौत को देखे? क्या अपने सिस्टर को खोते हुए देखा है? क्या अपनी आ, माँ बाप को हमेशा के लिए हरा देना अभी तुमने कभी सोचा है? जो पहले से हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी वही पूरी तरह बर्बाद हो जाना कभी देखा है? मैं आज ऐसी एक ज़िंदगी, ऐसी एक ग्रुप के बारे में, ऐसे एक स्टेट के बारे में, ऐसे एक कंट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आप कभी इमेजिन भी नहीं करते होंगे क्या चल रहा है वहाँ पर। हाय, मेरा नाम है सूरज कुमार नायक। मैं इंडिया से हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ पालेस्टाइन के बारे में, पालेस्टाइन की दुखद सच्चाई। पालेस्टाइन में जो हो रहा है अभी वो बहुत दुख भरा है। यूट्यूब पर जो वीडियोस तुम लोग देख रहे हो उनमें से ज़्यादातर असली है और वो सच्चाई भी है। आ, कोई लोग अपनी कोई लोग नहीं, गाज़ा स्ट्रिप में बहुत सारे लोग अपने घर खो दिए। वो कहीं बाहर में टेंट में रह रहे या फिर कहीं खुले में रह रहे, खुले आसमान के नीचे ही रह रहे। कोई बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिया, कोई इंजर्ड हो गए, कोई परमानेंट डिसेबल हो गए और कोई आज भी ये उनका ज़िंदगी नहीं रहा। और ना ही उनके पास स्कूल है, खाना है, पीने के लिए कुछ है, ना वेल एजुकेशन है, या फिर वही कई मतलब कुछ फ्यूचर प्लान भी नहीं है वो क्या करने वाले हैं सामने जाके, आगे जाके। और खाने और पानी की कमी तो उनको सोचने में ही मार डालेगा। जैसे कि खाना बहुत कम है। आप यूट्यूब रील्स और वीडियो में, शॉर्ट्स और रील्स में देख सकते हो कि इंस्टाग्राम में एक ट्रक खाने के लिए कितने सारे लोग भागते हैं उनके पीछे, एक ट्रक के पीछे। कई बच्चे अभी पानी के लिए किसी का पैर पकड़ते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर खुद ही हो जाते हैं एक बैग आटा लेने के लिए। और वहाँ पे भी जब खाना ले रहे होते हैं, उनके लिए कुछ फूड ले रहे होते हैं, उनके ऊपर भी गोली चल जाती है। वहीं पे भी खाना लेते वक्त भी कोई का मौत हो जाती है। उनके लिए मौत ये है कि उनके वो सोच रहे हैं कि हम मरने वाले हैं। मतलब वो उनका कोई ज़िंदगी के लिए वो कोई उम्मीद उम्मीद ही नहीं रख रहे कि हम ये करेंगे आगे जाके, या फिर कल हम ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं, या फिर 1 घंटे बाद हम ज़िंदा रहेंगे या नहीं। पता नहीं कहाँ से एक मिसाइल आ जाएगा, गिर जाएगा। तो आप ये सोचें कि एक बार एक बिना उम्मीद वाले ज़िंदगी आपको कैसे लगेगा? ज़िंदगी में मकसद ही नहीं है, कैसे लगेगा? उनका बाद मकसद क्या? खाने और पाने के लिए पानी कुछ भी नहीं है। पहनने के लिए ना कपड़ा है, रहने के लिए ना घर है, खाने के लिए ना खाना है, पीने के लिए ना पानी है। खुद का माँ बाप नहीं है, खुद का फैमिली मेम्बर नहीं है, दोस्त नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है। कोई कोई फैमिली मिल गए या फिर फैमिली से एक कोई बच्चा है। बच्चों के पैरों में सिगरेट लगाया दिया जाता है इजराइल सोल्जर के द्वारा। कुछ गलतियाँ थी, कुछ नहीं, शायद बहुत बड़ी गलतियाँ थी हमास ने जो किया था, जो रॉकेट लॉन्च किया था या फिर किडनैपिंग किया था। उनके बदले में 2-3 लाख पाकिस्तानी को पहले से मौत हो जाना, अभी भी वो उनके ऊपर गोलीबारी बमबारी भी हो रही है। कौन सी रीजन में? हमास के लिए, पीस के लिए, लोगों के लिए। जब वही लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो पीस कहाँ पे जाएगा? आपने तो हमास को नहीं मार पाया या फिर कहीं गायब हो गया, कोई प्रूफ नहीं मिला। उसकी भरोसे में अभी भी इजराइल उनके ऊपर बमबारी गोलीबारी कर रहा है। हिंद रजब एक गर्ल थी जो एक कार में थी और वो उसके ऊपर कितना गोलियां बरसी थी, आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी देख सकते हो। वो रियलिटी है। एक बच्ची के लिए
एक बच्चे के लिए कितना गोली थी। कार में आप कहीं पे भी एक उंगली रखोगे वहाँ पे एक गोली का निशान था। उस टाइम पे तो इंडिया में बहुत सारे लोग इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे थे। किस लिए? आप इस तरह लोगों को मारने के लिए। हम इंडिया पे कभी सोचे नहीं कि ऐसे ऊपर देखो आसमान से मिसाइल आ रही है, जहीं पे देखो गोलीबारी हो रही है, जहीं पे देखो किडनैप, मौत, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है, कहीं पे मिसाइल गिर रहा है, घर है नहीं हमारा पास, किसी का बच्चे बीबी एक घर के अंदर धंस के मर गए। अगर कभी आपको टाइम मिला, कहीं जाके भी यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देखना कि पैलेस्टाइन ज़िंदगी कैसे भी चल रही है उनकी ज़िंदगी। कुछ नहीं तो आप उनके लिए अभी बहुत सारा चैरिटी प्रोग्राम भी चल रहा है, उनको हेल्प कीजिए, या फिर उनको एक संदेश भेजिए, या फिर आप मीडिया में, सोशल मीडिया में थ्रू में आपको ज़्यादातर वो प्रो इजराइल बनने की ज़रूरत ही नहीं है। वो टाइम चला गया है। अभी जो ईरान के ऊपर हो रहा है, अभी जो लेबनान के ऊपर हो रहा है, किसके लिए? न्यूक्लियर ओपन को डिस्ट्रॉय करना था आपको, या फिर लोगों को मारना था, या फिर पीस लाना था? क्या लाना था? या फिर आपका कंट्रोल चाहिए सारे वर्ल्ड के ऊपर? ट्रम्प क्या चाहता है? सारे सारे मिडिल ईस्ट उनका उंगली में नाचे। पहले से ही दुबई, सऊदी अरबिया, कतार, वो तो नाच रहे। पेट्रोल, डीजल, ऑयल डॉलर में बेच रहे हैं, डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, उसी से उनको ताकत मिल रहा है। अभी भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो भी अभी ईरान ने कर रहा है, मेरे ख्याल से, बहुत लोगों के ख्याल से सही है। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। अगर रेड सी भी हो जाता है ब्लॉकेज, तो भी उनके लिए सही रहेगा। लेकिन उनके बीच में जो वार चल रही है, इंडिया के ऊपर जो असर हो रहा है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया था। जो एक वक्त रोटी खाने के लिए काम पे जाता था, खाना खाने आता था, और घर रात को जाके सो जाता था, ये पैलेस्टाइन में या फिर इजराइल में, सॉरी, फिर ईरान में। इजराइल में भी लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे, उनका कोई कसर नहीं था। उन लोग क्यों मरे? कौन सा रीज़न था उन लोग को मरने के लिए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो बच्चियां पहले से, जो मिसाइल में, अमेरिका जो मिसाइल अटैक किया था, शायद 13 या शायद 67 समथिंग बच्चियां ईरान में मर गए थे, स्कूल के अंदर थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उनका क्या कसूर था? तो ईरान को अभी भी सपोर्ट कर कीजिए, चैरिटी के थ्रू, चैरिटी फंड के थ्रू। अभी भी बहुत सारा देश में, अ, हमारा इंडिया में लोग उनको चैरिटी दे रहे हैं। कोई अपना बटुआ तुड़वा रहा है, और कोई कोई अपना सोना दे रहा है, कोई अपना अलंकार बेच दे रहा है। तो आप ट्राई कीजिए जितना मदद हो सके, या फिर लोगों को जागरूक कीजिए वीडियो या सोशल मीडिया के थ्रू, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।